एक औरत जिसने 3 साल से किसी मर्द को छुआ तक नहीं था, उसकी नजर एक बिजूका पर थी। वह सीढ़ी पर चढ़ी, बिजूका को नीचे गिराया और उस पर बैठ गई, अपने शरीर को बेतहाशा घुमाते हुए, अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हुए। एक जोरदार चीख के साथ औरत ने खुद को पूरी तरह से आजाद कर लिया। घर लौटकर उसकी माँ ने उससे पूछा, वह कहाँ थी? पर्ल ने झूठ बोला कि वह टहलने गई थी। फिर वह अपने शरीर पर लगे पसीने को धोने के लिए बाथरूम में चली गई। उसके पिता पास ही बैठे थे। पर्ल ने बिजूका के साथ अपनी बातचीत का वर्णन रहस्यमय तरीके से किया, लेकिन उन्होंने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी उंगली से छुआ। कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह फिर से खड़ी हो गई और उसे चिढ़ाने लगी। उसका हाथ धीरे धीरे उसके गले की ओर बढ़ा। अगले ही पल भारी सांसें सुनाई देने लगी। उस शाम खाने पर उसकी माँ ने पर्ल से पूछा, वह कहाँ थी? पर्ल ने कहा कि वह टहलने गई थी। यह जानते हुए कि वह गुस्से में है, उसकी माँ ने उसे खाना खाने से मना कर दिया। पर्ल के पास वहाँ से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर्ल एक खेत में रहती थी, मवेशियों को चारा खिलाती थी, अपने लकवाग्रस्त पिता की दवाइयां लेती थी और उनके शरीर की सफाई करती थी। लेकिन उसका सपना था कि एक दिन वह एक प्यारी हस्ती बन जाए, एक सितारों से सजी एक स्टार। इस तरह वह इस नर्क से निकलकर एक आरामदायक जीवन जी सके। अगले दिन पर्ल गायों का दूध दूह रही थी कि तभी उसने बाहर एक कार की आवाज सुनी। पता चला कि वह उसकी मौसी और उसकी बहन की कार थी। उसकी मौसी एक भुना हुआ सुअर भी लाई थी, लेकिन उसकी माँ ने दान लेने से इनकार कर दिया। अस्वीकार किए जाने पर उसकी मौसी ने सुअर को दरवाजे पर ही छोड़ दिया। उसकी बहन ने पर्ल को ढूंढा और उसे बताया कि उस शनिवार को एक नृत्य मंडली का ऑडिशन होगा। चुने गए लोग राष्ट्रीय दौरे पर जाएंगे। पर्ल, जो हमेशा से एक बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती थी, तुरंत उत्सुक हो गई। उसने तुरंत अपनी बहन के साथ ऑडिशन के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। अपनी बहन के जाने के बाद पर्ल चिंता से अभिभूत अंदर भागी और अपनी स्कर्ट उठाई। उस रात अपनी माँ के सो जाने के बाद पर्ल चुपके से साइकिल चलाकर शहर गई। वह अपनी अच्छी दोस्त शियाओ शुआई, जो सिनेमा में काम करती थी, से मिली। उसने जियाओ शुआई से कहा कि वह अपने डांस मूव्स का अभ्यास करने के लिए कुछ वीडियो देखना चाहती है, लेकिन जियाओ शुआई ने उसे चिंता न करने की सलाह दी और बाकी फिल्में बंद कर दी। फिल्म के बाद पर्ल ने जियाओ शुआई से उसके सपनों के बारे में बात की। जियाओ शुआई ने उसे सलाह दी कि वह बचपन में ही अपने सपनों को पूरा करे। पर्ल को अपने पिता की याद आई, जिनकी अभी देखभाल की जरूरत थी। वह अचानक निराशा में डूब गई, लेकिन सोचते सोचते उसे अचानक कुछ करने का मन हुआ। यह सुनकर जियाओ शुआई ने उससे पूछा, तुमने अभी क्या कहा? पर्ल अपनी प्रतिज्ञा को समझते हुए जल्दी से विषय बदल गई। वे काफी देर तक बातें करते रहे, यह देखकर कि वह अपनी दिशा खो रही है। पर्ल ने जियाओ शुआई को अलविदा कहा और घर लौट गई। वह अपने लकवाग्रस्त पिता की देखभाल नहीं करना चाहती थी, जो उसे मछलियों को खिलाने वाले थे। उसने अपने पिता से कहा, चिंता मत करो, मगरमच्छ जल्द ही तुम्हें मार डालेगा। हर शब्द के साथ वह व्हील चेयर को थोड़ा आगे धकेलती रही। लकवाग्रस्त पिता अपनी व्हील चेयर पर बैठे डर के मारे हाँफ रहे थे। जैसे ही लड़की हमला करने वाली थी, पीछे से उसकी माँ की आवाज गूंजी। पर्ल ने अपनी अगली चाल रोक दी। उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? चेहरे पर मासूमियत ली पर्ल ने कहा, मैं अपने पिता से बातें कर रही थी। उसकी माँ को अपनी बेटी की बात पर यकीन नहीं हुआ और व्हील चेयर वहाँ से हटा दी। उस रात खाने के समय उसकी माँ ने पर्ल का एक्टिंग एप्लीकेशन पोस्टर निकाला और उससे पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? पर्ल ने कहा, मैं ऑडिशन देना चाहती हूँ, एक बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ, अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ और एक बेहतर जिंदगी का आनंद लेना चाहती हूँ। उसकी माँ आग बबूला हो गई और उसने पर्ल के अहंकार पर सवाल उठाया। पर्ल ने कहा, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। सपनों का पीछा करने में कोई बुराई नहीं है। उसके रास्ते में उसके माता पिता का आना गलत था। उसकी माँ आग बबूला हो गई। एक संघर्ष शुरू हो गया। पर्ल अपनी माँ पर पागलों की तरह चिल्लाई और गलती से उसे चूल्हे की ओर धकेल दिया। चूल्हे से उसकी माँ की स्कर्ट में आग लग गई। लपटें तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गईं। पर्ल घबरा गई और पास में रखा सूप उठाकर अपनी माँ पर फेंक दिया। आग बुझ गई, लेकिन उसकी माँ इतनी जल चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। वह जमीन पर पड़ी मर रही थी। पर्ल बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने अपनी माँ को विदा नहीं किया। अस्पताल जाने के बजाय वह अपनी माँ को घसीटकर तहखाने में ले गई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वह बारिश का सामना करते हुए जियाओ शुआई से मिलने गई ताकि उसकी घबराहट दूर हो सके, लेकिन वह जल्द ही नींद से जाग गई। जियाओ शुआई जाग गई और पर्ल को घर ले गई। पर्ल ने जियाओ शुआई को दरवाजे पर इंतजार करने को कहा। उसने पहले अपने पिता को दवा दी। यह देखकर कि वह कुछ हद तक ठीक हो गए हैं, उसने जियाओ शुआई को अंदर बुलाया। उसे पता भी नहीं था कि दरवाजे पर भुना हुआ सुअर जियाओ शुआई पर पहले ही बुरा असर छोड़ चुका था। जियाओ शुआई अंदर आई और पर्ल के पिता को सदमे में देखा। पर्ल वह जियाओ शुआई को फिर से अपने कमरे में ले गई, लेकिन तभी उसने बाहर से एक आवाज सुनी। पर्ल को बेपरवाह देखकर जियाओ शुआई ने उसे एक तरफ धकेल दिया और देखने के लिए बाहर चली गई। जियाओ शुआई नीचे गई और खाने की मेज पर पड़ी गंदगी को देखकर हैरान रह गई, लेकिन जैसे ही वह सोच रही थी, पर्ल उसके पीछे प्रकट हुई। उसने उसे चौंका दिया। पर्ल ने बताया कि उसके कुत्ते ने यह गंदगी की है और फिर उसे घर से बाहर खींच लिया। पर्ल जियाओ शुआई को गौशाला में ले गई और उत्साह से अपने जानवरों का परिचय कराया। अचानक जियाओ शुआई ने उससे पूछा, उसका कुत्ता कहाँ गया था? उसने जवाब दिया कि उसके घर पर कोई कुत्ता नहीं था, भले ही उसने अभी कहा था कि उसके पास
पास है। जियाओ शुआई को एहसास हुआ कि पर्ल झूठ बोल रही है और जाने के लिए मुड़ी। पर्ल नहीं चाहती थी कि जियाओ शुआई जाए। उसने रुकने की विनती की, लेकिन जियाओ शुआई ने जोर दिया। पर्ल ने अपना संयम खो दिया और जियाओ शुआई पर चिल्लाई, यह जानने की मांग की कि वह क्यों जा रही है। जियाओ शुआई ने कहा उसका रवैया उसे डरा रहा है और फिर वह चला गया। यह देखकर कि जियाओ शुआई जाने के लिए दृढ़ थी, पर्ल ने उसकी चीजें पकड़ी और उसका पीछा किया। उसे एक बदमाश कहा, फिर उसने अपनी रेक उठाई और उसे चाकू मार दिया। जियाओ शुआई ने देखा कि महिला पागल हो गई थी। जल्दी से उसने कार शुरू की और भाग गई। इतना सब होने के बाद वह आखिरकार थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसे याद आया कि उसके पिता ने बहुत देर से स्नान नहीं किया था, इसलिए वह उन्हें फिर से साफ करने लगी। फिर पर्ल ने लाल रंग की पोशाक पहनी और डांसर ऑडिशन के लिए तैयार हो गई। वह अपने पिता के पास गई और अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया। उसने पूछा क्या वह सुंदर लग रही है, लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगे। पर्ल ने देखा कि उसके पिता ने उसकी माँ की तरह उससे निराशा व्यक्त की थी, इसलिए वह उनके पास गई, एक तौलिया उठाया और अपनी जान दे दी। अपने पिता और जियाओ शुआई से निपटने के बाद पर्ल तुरंत ऑडिशन स्थल पर पहुंची। जल्द ही उसकी बारी आ गई। वह मंच पर गई और पूरी ताकत से प्रदर्शन किया। यह सोचकर कि वह एक बड़ी स्टार बनने वाली है, उसने और जोर से नृत्य किया, लेकिन उसके प्रदर्शन के बाद जजों ने उसे बताया कि उसका चयन नहीं हुआ है। निराशा की एक गहरी भावना ने उसे तुरंत घेर लिया। जजों के सामने वह चीख पड़ी। फिर वह बाहर आई और फूट फूट कर रोई। उसका दिल टूटा हुआ देखकर उसकी बहन उसे दिलासा देने आई और उसे घर भेज दिया। फिर उसकी बहन ने उसे बताया कि यह तो बस एक घटिया डांस मंडली है और उसे न चुने जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस मंडली को उसकी जरा भी कद्र नहीं थी, लेकिन पर्ल ने कहा कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं। उसकी बहन ने उससे पूछा कि क्या हुआ है और उसे कुछ भी बताने को कहा और वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। फिर पर्ल ने उसे अपनी सारी करतूत बता दी। उसने बताया कि उसने अपने माता पिता को कैसे मारा था और यह कि वह अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह भागकर एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी। उसकी बहन हैरान थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मुस्कुराते हुए उसने घर जाने का बहाना बनाया, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई पर्ल ने उसे रोक दिया। उसने अपनी बहन को बधाई दी, क्योंकि वह जानती थी कि उसे चुन लिया गया है। पर्ल की समझदारी और उसकी सच्ची बधाई देकर उसकी बहन ने यह बात मान ली। पर्ल की बधाई खत्म होने के बाद उसकी बहन जल्दी से घर जाने के लिए निकली, लेकिन जैसे ही वह गई पर्ल भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। उसकी बहन ने पर्ल को कुल्हाड़ी उठाते देखा और तुरंत मुड़कर भाग गई। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए भागी, लेकिन घबराहट में वह गिर पड़ी। पर्ल ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी पीठ पर वार किया। उसकी बहन घायल होकर गिर पड़ी। उसने पर्ल से दया की भीख मांगी, लेकिन पर्ल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे उस पर वार कर दिया। इसके बाद वह अपनी माँ के पास आई और उनकी गोद में लेट गई। फिर पर्ल ने अपनी माँ के बालों में कंघी की, लेकिन वे मृत खोपड़ी के साथ गिर गए। उसने एक शानदार रात का खाना तैयार किया और कीड़ों से भरा भुना हुआ सूअर दरवाजे पर मेज पर रख दिया। फिर उसने माँ और पिताजी को मेज पर लाकर सच्चे मन से प्रार्थना की, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने अपने जीवन काल में की थी। कुछ दिनों बाद पर्ल का पति लौट आया। वह कार से उतरते ही घर भागा, पर्ल को देखने के लिए उत्सुक, लेकिन उसने देखा 2 ठंडी लाशें और सड़ी हुई सब्जियों से भरी एक मेज। फिर पर्ल पास आई। अपने पति को लौटते देख वह फिर से अपनी डरावनी मुस्कान बिखेरने लगी। ये कहानी कैसे खत्म होगी? क्या पर्ल अपने पति को मारना जारी रखेगी या वह उसे वश में कर लेगा? खैर, पर्ल की हरकतें मेरे दिल को दुखाने के लिए काफी थीं।